प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई नो मुझे कल मैसेजेस देना चाहिए था, यानी कि ये ब्लेसिंग्स, बट कहते हैं जब यूनिवर्स आए तभी हमें अपना काम करना चाहिए। तो मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी चैनल मैसेज लेके आई हूँ जो कि ना केवल इन दिनों के लिए है, बल्कि ये एक टाइमलाइन जो मैंने सेट की है, यानी कि जो चैनल मैसेज ने मुझे बताया और जो डिवाइनली जो मुझे गाइडेंस मिली। तो एज ए हमारे जो ट्विन मेंबर्स हैं और स्टार सीट हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा समय है जिसमें आप बहुत ही सारी ऊर्जाओं को अनुभव करते हुए आप अपने यूनियन को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 10-10 से लेके और 2 फरवरी यानी 2025 तक का ये टाइम लाइन है, जिसमें हम सभी इन्वॉल्व होते हुए सारी चीज़ों को अचीव करने वाले हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले करंट एनर्जी, करंट कंडीशंस जिसमें आप इस समय महसूस कर रहे हैं। जैसे कि पिछले समय में काफ़ी एनर्जियों को हमने फील किया, बहुत पॉजिटिव एंड इनबैलेंस एनर्जी को देखा। लेकिन अभी का जो एनर्जी है वो इस तरह से है कि हो सकता है ये चैनल मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट ना हो, तो जिसके साथ रेजोनेट हो वो रखें, जिसके साथ ना हो वो कोई और मैसेजेस देख ले, ठीक है। यानी कि अगर हो सकता है वो आपके लिए ये मैसेजेस ना हो, आगे के मैसेजेस हो, तो अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही मैसेजेस लेना है। क्योंकि इस समय, क्यों मैं बता रही हूँ ऐसा, क्योंकि इस समय अननेसेसरी मैसेजेस, अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस लेना भी आपके लिए बहुत बड़ा अ, नुकसान कर सकता है, ठीक है। वो क्यों, वो मैं अब आगे आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि इस समय हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, या मैं कहूँगी कि चेंज ना कह करके कि मैं कहूँगी कि चेक करना है आप इन दिनों किस फ्रिक्वेंसी में चल रहे हैं, ठीक है। ये हमें फील करना है। फ्रिक्वेंसी नंबर 1 बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक्शन वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा फैसिनेट, बहुत ज़्यादा पानी वाली इच्छा कि जल्दी से मेरा ये काम हो जाए, जल्दी से मेरा ये काम हो जाए, जल्दी से ये सब हो जाए। ये है फ्रिक्वेंसी नंबर 1। फ्रिक्वेंसी नंबर 2, यहाँ पे जो हमारी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आप बैलेंस तो कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन बैलेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं आप किसी एक चीज़ पे जाके ठहर गए हैं और बाकी सभी चीज़ों से थोड़ा सा आप उनको जैसे कि एक आलोचना के रूप में देख रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है सही और गलत के ट्रैप में है। तो वहाँ हमें क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है। तीसरा फ्रिक्वेंसी, तीसरा फ्रिक्वेंसी जैसे कि प्रॉपर आप डिवोटेड हो गए हो, प्रॉपर आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर हो गए हो, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप प्रॉपर अपनी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशंस, ध्यान, चैंटिंग, रिचुअल्स, भक्ति, भजन या संगीत या क्रिएटिव साइड या अपनी घूमने में या अपने सेल्फ जोन में आप वहाँ स्पेंड कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इस समय सही ट्रैक पे है, क्योंकि आप अपने सेल्फ लेवल के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। और यहीं से आपके आगे की चीज़ें शुरू होंगी जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। बात करें फोर्थ फ्रिक्वेंसी की, फोर्थ फ्रिक्वेंसी जो है प्रोटेक्ट तो है, वो प्रॉपर प्रोटेक्ट है, बट उसे फियर है नेगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का, किसी नेगेटिव पर्सन का, किसी ईविल आइज के अटैक का। और जैसे ही आपके मन में ये फियर जनरेट हुआ है, आप इस अटैक्स को फील भी कर पा रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई सोल आपको वॉच कर रही है, कोई एनर्जी आपको
हर्ट करने की कोशिश कर रही है, कोई सोल आपसे आपकी पॉजिटिव पावर्स को लेने की कोशिश कर रही है। बट मैं कहूँगी कि नहीं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इल्यूज़न है। इस इल्यूज़न को आपको क्या करना है, क्रॉप करना है, ख़त्म करना है, और इसको आपको बिल्कुल ख़त्म करके आगे बढ़ना है। 5th नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आपको बहुत ज़्यादा 3D लाइफ की तरफ लेके जा रही है, बहुत सारे चेंजेस की तरफ लेके जा रही है। अभी आप सोचेंगे कि एंजल नंबर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपको एंजल नंबर नहीं बता रही हूँ, नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं जो बता रही हूँ डेफिनेटली आप इन सब से रेजोनेट कर पा रहे होंगे अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी को, क्योंकि मेरे पास ना उस फ्रिक्वेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि किस तरह से आप किन किन एनर्जियों को किस किस फ्रिक्वेंसी पे आपकी ऊर्जा जो है चल रही है। ठीक है, तो हाँ, तो 5 नंबर की जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाह रही है, और आप ग्रोथ की तरफ ना जा कर के आप कहीं न कहीं पुराने पैटर्न में फँसे हुए हैं, उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जिसका दुःख इसी वजह से आप नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी फ्रिक्वेंसी आपको क्या कहना चाह रही है? आपकी फ्रिक्वेंसी आपको बता रही है कि आपको अब ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है अपनी ऊर्जा को। ना केवल 3D लाइफ में, बल्कि 5D लेवल की जो एनर्जी आपसे बार बार कनेक्ट होकर के आपको बार बार गाइड कर रही है, बार बार ड्रीम्स में, मैसेजेस में, आपके एंजल्स नंबर में, जो आपको बार बार आपको ध्यान को अट्रैक्ट कर रही है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को समझें और उसके ऊपर रोल प्ले करें। ठीक है, 6 नंबर की जो है जो फ्रिक्वेंसी है वो है कि आप ना कहीं अपने पारिवारिक चीज़ों में फंस गए हैं। पारिवारिक यानी कि फैमिली का कोई भी इशू है, या कोई फैमिली की कोई चीज़ें हैं, या कोई बार बार कोई इशू बार बार फैमिली में चल रहा है, या फैमिली आपको शादी के लिए परेशान कर रही है, या शादी के लिए आपसे बार बार आपको जैसे बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड हो गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को इस एनर्जी से निकाल करके शिफ्ट करना है। बाकी मैं सबको बताऊंगी कि सभी को अपनी एनर्जी कहाँ शिफ्ट करनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक ऐसे तौर पे बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए, आप पकड़ पाएँ कि आपकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पे वर्क कर रही है और कहाँ ज़्यादा स्टक हो रही है। ठीक है, तो आप जो है फैमिली के पैटर्न में ही कहीं ना कहीं गुम हो रहे हैं, और उसी से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वरी कर रहे हैं एंड टेंशन्स में जा रहे हैं। लास्ट जैसे कि 7 जो फ्रिक्वेंसी है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है जो आपको टोटल डिटैचमेंट की तरफ लेके जा रही है, जिसको ना फैमिली की तरफ कोई ध्यान जा रहा है, ना जिसका कैरियर की तरफ ध्यान जा रहा है, ना अपने पर्पस की तरफ ध्यान जा रहा है, ना अपनी लव लाइफ की तरफ ध्यान जा रहा है, ना ही स्पिरिचुअल कोई चीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है। टोटल आप एक तरह से डिटैच हो गए हैं हर एनर्जियों से, यानी कि आप 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी में हैं, जहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आपको कुछ कहना चाहती है, वो आपको बताना चाहती है। अच्छा, यहाँ पे जो भी इस 7 नंबर फ्रिक्वेंसी से रेजोनेट कर रहे हैं, आपके लिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, एक्चुअल में आप वो सोल हैं जो आपको एक वॉरियर के रूप में प्रिपेयर किया जा रहा है राइट नाउ। ठीक है, इस समय आप जो भी चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को लॉट्स ऑफ अटैक कर मतलब फील कर रहे हैं, अपने अंदर के एक खालीपन को, अपने अंदर के एक नीरस एनर्जी को, उदास एनर्जी को, जहां आपका मन किसी जगह टिक नहीं पा रहा है और आपका जो अंदर से कुछ आ नहीं रहा, तो वो आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, उदास कर रहा है। लाइफ से जैसे इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो रहा है। इस तरह की फ्रिक्वेंसी जिसकी है, आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस स्टेट में लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गए हैं, और जैसे आप पिछली समय की चीज़ों को अगर उठा के देखेंगे, यानी कि आज से कुछ समय के दौरान की एनर्जी को आप देखेंगे या अपनी लाइफ को देखेंगे, तो आपने लॉट्स ऑफ कर्मा क्रिएट किया है, बहुत लोगों की जैसे हेल्प की, बहुत लोगों को सब कुछ किया, और कहीं ना कहीं अभी भी आप हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प करना अच्छी बात है,
मैं ये नहीं कह रही हूँ हेल्प करना अच्छी बात नहीं है, बट आपको चुना गया है। जब आपने किसी की हेल्प की है तो आपने उनका कर्मा भी तो काटना है, आपको उनका कर्मा ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि वो लोग आपसे जुड़े। जैसे कि आप सब मेरे से जुड़ते हैं, आप मेरे पास हीलिंग के लिए आते हैं, सेशंस के लिए आते हैं, या मेरे चैनल पे आते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी से आपको हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके कर्मा में हम इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे हम आपकी ऊर्जाओं को उस जगह से हटाते हैं जिस जगह आप स्टक होते हैं, और वहाँ बहुत एनर्जी को हम लगा करके आपको एक बेटर फील कराते हैं, एक बेटर एनर्जी से हम आपको कनेक्ट करवाते हैं। हम मतलब कि मैं भले ही हमें अपना वो बोल रही हूँ, लेकिन हम मीन्स कि यूनिवर्स, लेकिन हम मीडियम है, ठीक है। हर कोई यहाँ पे मीडियम है, और मीडियम की भी कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसकी भी बिहाइंड ऑफ द सीन एक लाइफ होती है, उसका भी एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो अगर वो अपना काम नहीं करेगा, मान लो अगर मैं मेडिटेशन नहीं करूँगी, मैं अपनी अपनी ऑरा को हील नहीं करूँगी, मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करूँगी, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर पाऊँगी। आप तो मेरी ही एनर्जी चट कर जाओगे ना, जो मैं मेरी जो एनर्जी है वो तो आप में चली जाएगी। चट करना मतलब कि आप में लग जाएगी, और आपका लॉट्स ऑफ एनर्जी मेरे पास आएगा, तो मैं उसको कैसे कवर अप कर पाऊँगी। तो मुझे इशू होगा ही होगा। तो मेडिटेशन इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा जो एक ऑरा है, हमारा जो एक एनर्जी फील्ड है, ठीक है, एक और एक हायर ऑरा है, उसे हमें मेंटेन करके रखना होता है, ताकि जो एनर्जी हमें रिटर्न बाउंस करती है उससे हम प्रोटेक्ट रह पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पिछले दिनों में कुछ काम नहीं किए हैं, अपना ऑरा क्लीन नहीं किया है, अपने आप पे काम नहीं किया है, मेडिटेशंस किए बहुत समय हो गया है, तो इस समय जाग जाइए। ये बैकअप कॉल है आपके लिए। आपको इसलिए डिटैचमेंट में डाला है, एक तो आपने बहुत सारी लोगों की एनर्जियों को लिया है, उसे आपको हील करना है, एंड आपको अपने एनर्जी को भी एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो किस लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करना होता है, कैसे हमें अपनी ऊर्जाओं पे काम करना होता है, कैसे ये ऊर्जा का जो लॉ है, ये ऊर्जा का जो रूल है, वो कैसे हम पर अप्लाई होता है, कैसे हम एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें इन दिनों आप सीखेंगे, और यही चीज़ें आगे जाके आप अप्लाई करेंगे, बिकॉज आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आगे आगे आने वाला समय बहुत ही डिफरेंट लेवल का होने वाला है। एक एक ऐसा मैसिव चेंज आ रहा है जिसमें सभी की चेतनाएं जो है एक नए आयाम के साथ कनेक्टेड होना चाहेंगी। और अभी भी आप देखोगे, जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, जैसे कि 10-10 से लेके, हालांकि हम सब तो इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, क्योंकि हम कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे लोग इस एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप एनर्जी शिफ्टिंग जैसे नेचर में भी देखना चाहोगे, या 3D लाइफ की जो एक मैट्रिक्स लाइफ है उसे भी देखना चाहोगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आने वाले समय में, यानी कि ये जो मैंने बताया 10 से लेके और 2 फरवरी तक का जो समय बहुत ही स्पिरिचुअल समय रहेगा। हर कोई एक आध्यात्मिक लेवल पे जुड़ेगा, हर कोई आप देखोगे टीवी पे, न्यूज़ पे, फ़ोन में, पॉडकास्ट में, सब जगह देखोगे स्पिरिचुअल 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 नाम का एक बहुत बड़ा रोल बाहर निकल के आएगा। अभी तक जो चल रहा था वो कुछ नहीं था, अब यहाँ से आगे बहुत सारी नॉलेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें भी बाहर आएंगी, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि आपको वो ही अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, मैं आपको फ्रिक्वेंसी बता चुकी हूँ 7 नंबर तक की, ठीक है। तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। आपकी एनर्जी क्या चाह रही है राइट नाउ। मान लो कि आप फैमिली ओरिएंटेड हो गए हो, फैमिली में फंस के रह गए हो, फैमिली आपको ट्रिगर कर रही है, कर्मा आपको ट्रिगर कर रहा है, लॉट्स ऑफ कार्मिक चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी आपको क्या कहना चाह रही है, ये फ्रिक्वेंसी कहना चाह रही है कि हमें अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना, बिकॉज हमने कर्मा किया है इसलिए वो चीज़ें हमारे सामने हाईलाइट हो रही हैं। हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, और उनके लिए प्रेयर करना है, उनको हीलिंग देना है, उनको सही डायरेक्शन के लिए कामना करनी है, प्रेयर करना है, ताकि जब उनके अंदर जो उनकी मेंटल स्टेट है,
क्योंकि इस समय वो ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट में जो उनके साथ किया है उस वजह से इस समय उनकी जो ब्लड लाइन है वो ट्रिगर हो रही है। और जब वो ट्रिगर हो रही है तो वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी वजह से पास्ट में ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, तो आपका क्या क्या रोल बनता है? आपका रोल बनता है उस ट्रिगर लाइन को हील करना। आपका रोल बनता है कि उस सामने वाले पर्सन के दर्द को कम करना। तो उस दर्द को कैसे कम करोगे? उसे पेशेंस से रह के करोगे ना। उसके लिए प्रेयर करो, उसको समझाओ, उनसे माफ़ी मांगो, उनके लिए हीलिंग करो, उनके लिए पूजा करो, जो भी आप कर सकते हो वो करो, जो भी कर सकते हो करो, क्योंकि वो आपकी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं। और आप इस समय अगर आपकी पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट है, इट मीन्स कि आपकी ब्लड लाइन हीलिंग मांग रही है। आपकी ब्लड लाइन आपसे चीख चीख के ये बोल रही है, इसलिए वो आपसे गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, बहुत ज़्यादा आपको गलत बोल रही है, आपको गलत समझा जा रहा है इस वजह से, क्योंकि ताकि आप उन पर ध्यान दो। जहाँ हम ध्यान देते हैं वही चीज़ें सक्रिय होती है, याद रखना, एक्टिव होती है। तो उन पे ध्यान दो, उनको हीलिंग दो, उनको मेंटल लेवल पे पीस फील कराओ, उनके लिए ऑरा उनका प्रोटेक्ट करो, उनकी ऑरा एनर्जी ठीक करो, ताकि आप जब अपने फैमिली का ये ऑरा और ये एनर्जी हील कर लोगे तब आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी शुरू हो जाएगी। अभी 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 मतलब आप जिस जगह हैं, जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन का अवलोकन कीजिए, एवल्यूशन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी राइट नाउ कंडीशंस आपसे क्या मांग कर रही है, क्या डिमांड कर रही है। उस चीज़ पे फोकस कीजिए। अपनी जो भी स्टेज राइट नाउ चल रही है या कंडीशन में हो आप, या अच्छी में हो बुरी में हो, जो भी चल रही है वो आपसे क्या डिमांड कर रही है। आपको एक ही पहलू नहीं देखना है, उसका दूसरा पहलू भी देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैलेंस फील कर रहे हैं, जो एकदम रिलैक्स है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, आपके लिए ये जिम्मेदारी है कि आप बड़े लेवल पे सबके लिए ब्लेसिंग्स करें, सबके लिए हीलिंग करें, सबके लिए प्रेयर करें, सबको एक्स्ट्रा एनर्जी डोनेट करें, ताकि जो आपका लिंक जो पॉजिटिविटी से इस समय जुड़ा हुआ है वो आगे भी कंटिन्यू जुड़ा रहे। क्योंकि एक गिलास पानी अगर भरा हुआ है तो जब तक वो खलेगा नहीं तब तक उसमें और पानी नहीं आ सकता। तो अगर आप उस ऊर्जा को रख कर बैठोगे तो वही पानी, जैसे कि एक गिलास पानी को अगर 10 दिन तक रखा जाए तो उसमें छोटे छोटे कीड़े जर्म्स होना शुरू हो जाएंगे, यानी वही पानी जो प्योर पानी था वही डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी की एनर्जी को अपने अंदर तक ही रख लेते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर रहते हुए डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपनी ऊर्जा का, हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है, हमें लोगों को हील करना है, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी डोनेट करनी है, एक्स्ट्रा एनर्जी से उनको पॉजिटिविटी में लेके आना है। अगर कोई इंसान गड्ढे में गिर गया है तो हमें अपना हाथ बढ़ाना है कि भाई आ जाओ, हम हैं यहाँ पे। गिर गए हो कोई बात नहीं, दुख मत मनाओ, जीवन है, गिरना होता है, अच्छे अच्छे लोग गिरते हैं, लेकिन अब आपको मौका है बाहर आने का, तो आ जाओ, निकल आओ उस चीज़ से। क्योंकि वो गड्ढा आपका लाइफ नहीं है, वो ही लाइफ नहीं है जिस गड्ढे में हो। इससे बाहर भी एक संसार है, इससे बाहर भी एक बहुत अच्छी दुनिया है जिसमें रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से उनको उस एनर्जी से बाहर निकालना है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप बोलते हैं रियल ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम है तो अपनी रियल साइड को काम पे लगाइए। बहुत हो गया डीएम डीएफ करते हुए, बहुत हो गया यूनियन का वेट करते हुए, अब अपना पर्पस भी कीजिए। कहते हैं ना कि समय अब था लोगों का आपसे हेल्प लेने का, लेकिन आप अपने डीएम और डीएफ में ही अटक के रह गए। तो आपका आना नहीं आना क्या क्या ही मतलब हुआ? डीएम तो अल्टीमेट आपको मिलेगा ही, आप अल्टीमेट आप एक दूसरे की सोल हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वो तो आपका है ही, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो सोल लेवल पे आप एक दूसरे के कर्मा लाए हैं या एक दूसरे की जिम्मेदारियां लाए हैं, वो तो कब कब करोगे? लाइफ ख़त्म हो रहा है, लाइफ पल पल जा रहा है, लोग इस समय बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। एक मैसिव कलेक्टिव एनर्जी को अगर चेक करोगे तो सब इस समय मेंटल लेवल पे स्ट्रेस में है। अगर आप फील कर पा रहे हो तो सबके लिए प्रेयर कीजिए, सबको हील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी रियल ट्रू सेल्फ को बाहर लाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पावर्स को क्लेम कीजिए।
ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी के वाला जो है। अब जो मैं बता रही थी कि 10-10 से लेके जो 2 फरवरी है 2025 तक आप सबके यूनियन होने वाले हैं। तो आपको यूनियन के लिए तो घबराना ही नहीं है इस समय, लेकिन ये जो समय है बहुत ही पावरफुल समय है। अगर इस समय में आप अपनी ऊर्जा को नहीं समझेंगे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं समझेंगे, तो आप एक तरह से बहुत बड़ी लूप में फंस जाएंगे। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हूँ? तो अपने आप को लूप से बाहर निकालना है, क्योंकि इस समय डार्क और लाइट दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पॉजिटिव लाइट प्लस डार्क लाइट दोनों पैरेलल हैं। और आप जानते हैं रोशनी अंधकार के बिना कोई महत्व नहीं है, अंधकार का भी रोशनी के बिना कोई महत्व नहीं है। यानी एक दूसरे का मोस्ट रोल प्ले करते हैं ये दोनों है। तो हम सही और गलत को समझ पाते हैं, काला और गोरा देख पाते हैं। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर एक ही चीज़ होगी तो। ठीक है, तो ये दोनों हाई लेवल की पीक पे हैं। और यहाँ पे हमें अपनी जो रियल सेल्फ है उससे जुड़ना है, हमें अपने मैट्रिक्स के भ्रम से बाहर आना है। ठीक है, अब जैसे मैंने 7 नंबर का बताया, तो इस समय लॉट्स ऑफ जो आप डिटैच में जा रहे हैं, आपको डिटैच में भी नहीं जाना है, क्योंकि डिटैच में जाने के बाद आपको लग रहा है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है लाइफ में। ठीक है, यहाँ से भाग जाने का दिल कर रहा है, यहाँ से 3D लाइफ को बोल रहे हो कि ये मेरा लाइफ, ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे ये दुनिया नहीं मतलब ऐसी चीज़ों में आप जा रहे हो। तो भागना कहाँ है, वापस फिर आना पड़ेगा, कर्मा पूरा करने, जिम्मेदारी पूरा करने। सो अपनी एनर्जी को समझकर अपनी एनर्जी को डिफाइन कीजिए, अपने साथ बैठिए, अपने इंटरेस्ट के काम को कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। ठीक है, और अपने प्योरिटी पे काम कीजिए। ये समय है अपनी ऊर्जा का, यानी कि जो आपने अपनी ऊर्जा में, चेतना में पाया है, जो गिफ्ट्स आप लेके आए हैं, वो अब देने की बारी है। देना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये 2 मंथ, सॉरी पता नहीं 2 मंथ तो नहीं है, मतलब ये जो तो समय मैंने दिया है 10-10 का, और ये 2 फरवरी का, ये समय आपका यूनियन का है। सबसे आधी से ज़्यादा सोल्स का यूनियन नवंबर में हो जाएगा। आधी से ज़्यादा सोल्स यूनियन में चली जाएंगी नवंबर में, और आधी सोल जो बचेंगी वो उनका 2 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आप एक बड़े यूनियन को तो अचीव कर लेंगे। और यूनियन के साथ साथ याद रखना, ये मत सोच लेना कि यूनियन हो गया अब सब कंप्लीट हो गया। यूनियन जैसे ही आपका होगा, आप बहुत बड़े जिम्मेदारी के लायक बन जाएंगे, और बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो अपने आप को इस समय प्रिपेयर कीजिए उन जिम्मेदारियों के लिए जो आपको यूनियन के बाद मिलने वाली है। ठीक है, और तभी आपका यूनियन अचीव होगा कि एक तरह से डिवाइन टेस्ट ले रहा है आपका कि आप प्रिपेयर है भी या नहीं। यूनियन तो आपका हो जाएगा, लेकिन यूनियन के बाद जो आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी, क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। तो यहाँ पे कुछ सोल तो पास्ट में ही अटकी हुई है। ठीक है, तो आपको बाहर आना है। ठीक है, इन सब से बाहर आइए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। 7 नंबर तक मैंने बताया, मैं एक और बताना भूल गई हूँ, 2 8 नंबर की जो एनर्जी है वो जो है कर्मा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, वो कर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो रही है। या मैं ये कह सकती हूँ कि आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, जैसे फैमिली की जिम्मेदारी आ गई है, किसी इंसान की जिम्मेदारी आ गई है, किसी न किसी की एक तरह से जिम्मेदारियाँ बहुत आ रही हैं। तो अगर आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई है तो आपको बहुत अच्छे से उन्हें समझना है और उनको पूरा करना है, उनसे भागना नहीं है। और यहाँ पे 9 नंबर की जो एनर्जी है, ठीक है, जो 9 नंबर की एनर्जी में है, यहाँ पे कुछ हमारी डिवाइन फैमिली जो है यूनियन से भाग रही है। वो कह रही है कि हमें यूनियन नहीं चाहिए, हमको यूनियन नहीं चाहिए, हम जैसे भी हैं ठीक है। हम मतलब वो गिव अप वाली एनर्जी में है। क्यों है वो गिव अप वाली एनर्जी में? क्योंकि उनका अब यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है। लेकिन अगर आप यूनियन से भागेंगी तो कंप्लीशन नहीं होगा, क्योंकि हमें भागना नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप उस पॉइंट पे हैं जहाँ सब कुछ अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो जब सब कुछ कंप्लीट होने वाला है तो आप यूनियन को ही नकार रही हैं। तो अगर आप यूनियन को नकारेंगी कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, मुझे डीएफ नहीं चाहिए, तो क्या होगा? फिर आपका यूनियन और जो कंप्लीशन जो आपका कंप्लीट होने वाला है
वो रुक जाएगा। आपको पता है, जब हम कहीं सफ़र करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, ठीक है, जा रहे होते हैं, तो जब हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं ना उस जगह, उस मंजिल के, तब हमारे पैर थकना शुरू कर देते हैं और तब हमको लगता है कि क्यों ना हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और वही सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम थक कर बैठते हैं ना, तब हम इतनी ज़्यादा उसमें भर जाते हैं कि वो थकान इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो थोड़े समय की जो मंजिल होती है वो हमें पार नहीं हो पाती और वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है और बहुत ज़्यादा उसमें हमें सफ़र करना पड़ता है। सो रुकना नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट पे पहुंच ही रहे हैं। आज पहुंचे, कल पहुंचे, सबका अपना अपना है। क्या पता अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, आज आपने ये चैनलिंग सुनी और कल आप पहुंच जाओ, कल आपकी लाइफ में सब कंप्लीट हो जाए। तो कोई पता नहीं है इस एनर्जी का, कब किसके साथ कौन सी एनर्जी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो थकना नहीं है, अपनी मंजिल पे ध्यान रखिए। आपको याद है, आप आए ही डीएम के लिए हैं, आए ही डीएफ के लिए, आप आए ही यूनियन के लिए हैं, लेकिन यूनियन के साथ में आप कुछ काम भी लाए हैं, तो काम को भी कीजिए और यूनियन को नकारिए मत, भागिए मत अपने एनर्जी से, अपनी पावर से। ठीक है गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने ना ट्रिपल मैजिक बॉन्ड ब्रासलेट रेडी किया है, जिसमें एपेटाइट, मैग्नेट, हेमेटाइट एंड ब्लैक टर्मलिन की मिला के मैंने किया है। जिस किसी को भी बॉडी में कोई इशू है, बॉडी की कोई भी अल्टरनेट बीमारी है, वो उसको ठीक करेगा। दूसरा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा। एपेटाइट जो है वो आपके थर्ड आई चक्र का है, ठीक है, थर्ड आई और थ्रोट चक्र। ये आपको क्लियरिटी देगा, आपके मेंटल स्टेट को पॉजिटिव रखेगा और आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा, नेगेटिव जो बार होंगे, अटैक होते हैं, उनसे बचाएगा एंड आपके ऑरा को एक फील्ड में रखेगा, एक प्रोटेक्शन फील्ड में रखेगा और आपके ऑरा में कोई भी एंटिटी या कोई भी डार्क साइड या कोई भी नेगेटिव एनर्जी को इंटर नहीं करने देगा। वो मैंने प्रिपेयर ही इस तरीके से किया है। तो जिस किसी को भी लेना है ट्रिपल मैजिक बॉन्ड, वो मेरे से ले सकता है। दूसरी नंबर बात, मैंने एक और ब्रासलेट रेडी किया है रॉडेनाइट का, वो है लव के लिए। अब मैं यहाँ लव की जब बात कर रही हूँ तो मैं अल्टीनेट लव की बात कर रही हूँ। आपको जैसे जीवन में प्यार नहीं मिला, माँ से या पिता से या फैमिली से, किसी से आपको जैसे प्यार नहीं मिलता, वो स्टोन आपको सब जगह से प्यार दिलवाएगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात, आपके पर्सन या आपके हस्बैंड या आपकी जो भी लव वन है या डीएम है या डीएफ है, उनसे आपको जैसे जब भी आप बात करते हैं तो उनकी साइड से आपको लव फील नहीं होता या वो आपको लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो स्टोन आपकी हेल्प करेगा आपके यूनियन को अचीव करवाने में भी, क्योंकि मैंने हील इसी तरीके से किया है कि ये आपके यूनियन को अल्टीनेट बहुत जल्दी से जल्दी रिसीव करवा दे। और मैंने ये लिमिटेड किया है, जैसे मैं कह रही थी ना कि मैं काफ़ी समय से उन पे हीलिंग कर रही हूँ, वो 2 स्टोन मेरे रेडी हो चुके हैं। जिस किसी को भी लेना है वो आप बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टोन जो मिलेंगे, जो आपको डिलीवर होगा, वो होगा आपको नवरात्रि के, यानी कि आज दूसरा नवरात्रि है, आपको छठे नवरात्रि पे ही आपको वो मैं प्रोवाइड करवा पाऊँगी, क्योंकि एक और छोटी सी हीलिंग रह गई है जो मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है, और अगर किसी को नीड है, सच में कोई फैमिली पर्सन है ऐसा जो बहुत ज़्यादा पेन से दुखी है या किसी बीमारी से दुखी है, उसके लिए आप ले सकते हैं। या कोई आपकी फैमिली में ऐसे हैं जिनके जो जैसे भैया भाभी है या बहन भाई, मतलब दीदी और जीजू है, या कोई भी ऐसा है जिनकी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है और प्रॉब्लम्स आ रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, उसके लिए भी आप रोडेनाइट ले सकते हैं। ये आपके डिवोर्स को भी रुकवा देगा, ये आपकी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चेंज कर देगा। तो मैंने मेरा काम कर दिया है हीलिंग का, और मुझे नहीं पता यूनिवर्स ने किसके लिए करवाया है, जिसके भी लिए करवाया है वो मुझसे जुड़ जाएगा, मुझे पता है। सो मैं कर चुकी अपना काम। अब जिसको लगता है वो, या जिसकी इंट्यूशंस मेरे से जुड़ पा रही है, या जिसका इंट्यूशन कहता है लेना चाहिए, वो ही मेरे से लेना। बेकार में अपना पैसा और समय बर्बाद मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका इंट्यूशन कहता है
या आप मेरे इस स्टोन को जो मैं डालूँगी अभी इस वीडियो में डाल दूँगी, अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है या आप इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ही इसे लीजिएगा, तभी ये आपके साथ आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और यूनियन तो आपका होने ही वाला है, यूनियन का लिए परेशान मत होइए। बस जो मैंने कहा है उन बातों पे ध्यान रखिए, अपनी वेवलेंथ को चेक कीजिए और वहाँ से अपनी वेवलेंथ को चेंज करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये समय आपसे ना हीलिंग मांग रहा है। जो भी लोग आपसे आ रहे हैं वो लोग आपसे कर्मा कंप्लीट करने आ रहे हैं, ठीक है। कर्मा जो है वो कंप्लीशन का समय आ गया है। तो जो जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उनसे टिगर मत होइए, उनको प्यार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए एंड उसको प्यार से हील कीजिए, ठीक है। भागना बंद कीजिए। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और कहना था, मेरी वीडियो ना हो सकता है 1 दिन 2 दिन में आए, क्योंकि इस समय मैं बहुत हाई लेवल की एनर्जी के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। सो मैं जब भी जैसे कि मैं कुछ मैसेजेस बहुत थे जो मुझे आपको देने थे, लेकिन मुझे रोका गया। डिवाइन नहीं चाहते कि मैं सारा इन्फॉर्मेशंस मैं जल्दी से सबको क्लियर करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप अभी प्रिपेयर नहीं हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो एक चैनलिंग मुझे हुई है वो मैं अभी आपको बता नहीं सकती, लेकिन अभी आप उस स्टेट में नहीं है कि आप उस चैनलिंग को समझ पाओ। लेकिन जैसे ही मुझे आज्ञा मिलेगा या मुझे डिवाइनली मैसेजेस, मतलब डिवाइन का ऑर्डर मिल जाएगा कि यस इसको पास कर दो, तो मैं ज़रूर उस चैनलिंग को बताऊंगी। लेकिन बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है वो। और अपना ध्यान रखिएगा, और कोई भी बात हो तो आप कमेंट से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।